करके आए हैं। औरैया जनपद से चल करके आए हैं राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के हमारे पदाधिकारी बड़े भाई कमलेश कुशवाहा जी। मैं आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं, आप आवे और समय का ध्यान देते हुए अपनी बात को रखें। भाई कमलेश कुशवाहा, एक निवेदन, ये मंच के दाहिने तरफ जो साथी खड़े हैं सामने आ जाए, इधर सामने जगह भी है, सामने की तरफ आ जाएंगे। और अभी बैठने की व्यवस्था आपकी हो रही है। कुर्सियां जितनी मैंने मंगाई थी यहाँ पे वो सब भर गई हैं और कुर्सी मैंने मंगाई है, शहर है, थोड़ा जाम है, 10-20 मिनट में कुर्सियां आ रही हैं, तो आप सभी साथी अपना स्थान लेकर के बैठ जाएंगे। इसलिए मैं अपने साथियों से चाहता हूं कि व्यवस्था में सहयोग करें। धन्यवाद। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध को नमन करते हुए, महान अशोक सम्राट को नमन करते हुए, जोधवा फूले पेरियार ललन सिंह यादव, उदा देवी पासी, अवंती बाई लोधी, बाबा साहब अम्बेडकर साहब, मानवर कांसी राम, सभी बहुजन महापुरुषों को नमन करते हुए आज यहाँ पर उपस्थित माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज उनका नामांकन है। आए हुए सभी जनता का, माताओं बहनों का, पिता बुजुर्गों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिला औरैया से चल के आया हूँ और मेरा गांव और पेरियार ललन सिंह यादव का गांव एक लगभग 3 किलोमीटर दूरी है। और पेरियार ललन सिंह यादव की जयंती की शुरुआत मैंने ही की थी 2014 में। मैं उस क्षेत्र से हूँ, मैं रामस्वरूप वर्मा के क्षेत्र से हूँ और मैं आज बहुजनों की आवाज, इस भारत की बहुजनों की आवाज, शोषित, वंचित, मजदूर, गरीब, इस भारत की कोई आज आवाज है। मानवर साहब का अगर कोई आज कारवा आगे लेकर चल रहा है इस भारत में, तो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य है भाइयों, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य है। इसलिए मैं विचारधारा से जुड़ने की वजह से आपके औरैया से चल के कुशीनगर में आज आया हूँ। इस पावन धरती को जो पूरे विश्व में पहचानी जाती है, जहाँ भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, वहाँ की धरती को मैं नमन करता हूँ और यहाँ के लोगों को जिन्होंने यहाँ जन्म लिया उनको मैं नमन करता हूँ कि ऐसी जगह आप लोगों ने आज जन्म लिया। और उस धरती से आज बहुजन विचारक, आंदोलनकारी माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य लोकसभा के प्रत्याशी हैं। आप लोग बहुत धन्य हैं कि ऐसे प्रत्याशी को आपने पाया। इसलिए आप लोग सब लोग मिलकर के माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य की आवाज बनिए, क्योंकि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य की जी आवाज जब जाती है पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में सुनी जाती है। इसलिए आज आपकी बारी है, आपके लिए आपकी बारी है। अगर आप एक वोट जो 1 जून को आपके यहाँ वोटिंग होनी है, अगर एक वोट आप डाल देंगे और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य को केंद्र में संसद में भेज देंगे, तो इस भारत की बहुजनों की लड़ाई, SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक की लड़ाई और आवाज हक अधिकार की लड़ाई, आज हमें क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, इसकी जरूरत है। आप लोग बटिए नहीं। और मैं फिर कहना चाहूंगा आप लोगों साथियों से, गिरते वही है जो घुड़सवारी करते हैं, वो क्या गिरेंगे खाकर जो घुटनों के बल चलते हैं। घर में रहकर मरोगे, घर में रहकर मरोगे तो मृतक कहलाओगे। अपने इतिहास और आज इस महापुरुषों के सम्मान के लिए, अपनी विचारधारा के लिए अगर मर जाओगे तो शहीद या अमर कहलाओगे, शहीद या अमर कहलाओगे। दोस्तों, मुझे समय कम दिया गया है, मैं अपनी बात को थोड़ा कम शॉर्ट में बताते हुए मैं बताना चाहूंगा कि जो आज ये आपको ऊपर तस्वीरें दिख रही है, ये मानवर चाहे पेरियार ललन सिंह यादव हो, आज उनका कारोबार कोई बढ़ाने का काम कर रहा है। इस भारत में तो स्वामी प्रसाद मौर्य बढ़ाने का काम कर रहे हैं। चाहे फातिमा शेख हो, चाहे शिव दयाल चौरसिया हो, चाहे संतराम बीए प्रजापत समाज के हो, यानी कि आज महापुरुष भी रामास्वामी हो, जो आज ये तस्वीरें बहुजन महापुरुषों
सुने, हम सब के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 बच्चे खो दिए। उनके सामाजिक परिवर्तन की समानता के लिए आज उनका कारवा, उनका विचारधारा को बढ़ाने का काम कोई अगर कर रहा है इस देश में तो वो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। इसलिए आप लोग सब मिल करके, आप सब मिल करके एक एक घर में जा करके सबको बताइए कि यहाँ से एक मैं तो ये कहना चाहूंगा कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य आज भारत के बहुजनों के मसीहा हैं। मसीहा को जिताने का काम आप लोग करिएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा था 90 भाग हमारा है, धन धरती राजपाट में 90 भाग में भी बंटवारा, 100 में भी बंटवारा है। ये बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की शहीद बाबू जगदेव प्रसाद ने ऐसे महापुरुषों की विचारधारा को आज लेकर कोई अगर चल रहा है तो वो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य है। इसलिए आप लोग सब लोग मिलकर के इस कुशीनगर सीट से इतनी भारी बहुमत से विजयी बनाए जिससे कि इस देश में, इस भारत में जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है सबसे पहला नंबर आपका गिना जाए, पहला नंबर गिना जाए। करेंगे कि नहीं करेंगे भैया? हाथ उठाकर बोलिए, वोट देंगे कि नहीं देंगे? मुद्दे क्या है माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य के? आप लोगों को पता है, मैं बताने की जरूरत नहीं है। और भी वक्ता आएंगे वो आपको बताएंगे। उनके मुद्दे हैं स्वाभिमान और सम्मान से जीने का अधिकार दिलाने का और हक अधिकार का। आज ये लोग कहते हैं, भाजपा कहती है कि 400 पार। आपको मालूम है 400 पार क्यों कहते हैं? क्योंकि 400 पार इसलिए कहते हैं कि इनके कहीं ना कहीं जो वो मशीन ईवीएम चल रही उसमें भी घोटाला करने का चांस मिले, इसलिए 400 के पार कर हैं। अगर 400 पार हो जाएंगे तो दोस्तों आप लोगों को एक बात बता दे, नहीं जानकारी होगी कि अगर 400 पार हो गए तो ये संविधान बदल देंगे। अगर संविधान बदल गया दोस्तों तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे, वही सामंतशाही शासक आएगा। और ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। दोस्तों इस पर समझिएगा कि ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सिर्फ 3 लोगों का, 4 लोगों का साथ और उन्हीं 4-5 लोगों का विकास है। मालूम है आपको, आज रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, एयरपोर्ट भेज दिए गए, सारी जो संस्थाएं हमारी हैं गवर्नमेंट की वो प्राइवेट की जा रही, सिर्फ 4 लोगों के हाथों में बेची जा रही हैं, 4-5 लोगों का। सिर्फ झूठा नारा इनका है कि सबका साथ सबका विकास। इसलिए आप लोग एक होकर के, किसी धर्म के हो, किसी समुदाय के हो, किसी वर्ग के हो, आप सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य को जिताइए। अगर वो आवाज आपकी दिल्ली में जब बोलेगी तो यहाँ तक आपको लाभ मिलेगा जमीनी स्तर पर। इसलिए सभी कुशीनगर के साथियों से मैं फिर अपील करूंगा कि आप लोग सब लोग मिलकर माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य के भारी मतों से जिताएं। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय शोक सम्राट, जय भीम, जय संविधान, जय भारत।